नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। पूर्वांचल के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब बुंदेलखंड पर है। चुनाव से पहले योगी सरकार बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को जल्द ही काम पूरा करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी बुंदेलखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले बुंदेलखंड पर क्यों है सबकी नजर। आइए समझते हैं। तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के साथ। इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे। समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। आपने भाजपा के नेताओं की नीयत 5 सालों से देख ली है। आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए क्या किया गया, आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर में गंगा के कछार और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों के बीच 2 राज्यों की सीमाओं में बसे इलाके का नाम बुंदेलखंड है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां हैं तो यहां भी नेताओं का शोर और प्रचार का प्रहार जोरों पर चल रहा है। बुंदेलों की धरती ने कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और बीजेपी सभी को बारी बारी से सत्ता की चाबी सौंपी। बावजूद इस इलाके में विकास की चमक फीकी रह गई। चुनाव से पहले सियासत के पथ पर सभी दलों की रेस हो रही है, लेकिन बीजेपी एक्सप्रेसवे के सहारे सूबे की धरती नापने की कोशिश में है। पूर्वांचल के बाद अब पार्टी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिससे वहां के लोगों का मन जीता जा सके। चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को दौड़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। एक्सप्रेसवे को लेकर उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। सभी डीएम को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहयोग के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने परियोजना के निर्माण से जुड़ा प्रस्तुतिकरण भी देखा। आपको बता दें कि 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो इलाके के 7 जिलों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा जिले जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। जनता ने इस बात को समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा जिसकी अब सरकार है, उन्होंने बुंदेलखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार जब थी, 72,000 करोड़ के जो कर्ज पूरे देश में माफ हुए, उसके अलावा हमने अलग से बुंदेलखंड के लिए 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज रखा था। लेकिन जो यहाँ की सरकारें थी, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। देखिए, बुंदेलखंड में चाहे भारतीय जनता पार्टी डिफेंस कॉरिडोर का मामला चलावे, यहाँ हर घर नल की योजना दे और जल पहुँचाने की बात कहे, या अन्य बातें वो कहें, वो कहने के लिए ही है, धरातल पर उतरते हुए नहीं दिखी। आज भी उसी तरीके से जहाँ तक पानी की समस्या है बुंदेलखंड में बनी हुई है। एक्सप्रेसवे की जहाँ तक बात है, तो ये बता दें कि कितने इन्होंने अपने बजट से फंड देने का काम किया कि आज ये इनॉग्रेशन करने की बात कर रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये अच्छे से समझ गई है कि अगर दोबारा सत्ता में आना है तो एक्सप्रेसवे समेत तमाम विकास योजनाओं को रफ्तार देनी होगी। यूपी में अपनी चुनावी गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बीजेपी एक्सप्रेसवे का सहारा ले रही है। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पार्टी ने पूर्वांचल के समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए 2017 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है। बुंदेलखंड ने योगी आदित्यनाथ की सरकार का काम देखा तो अखिलेश सरकार को भी परखा, मायावती के शासन का भी गवाह रहा। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि किस सरकार के दौरान बुंदेलखंड में क्या काम हुआ।
बीजेपी सरकार में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया। यमुना, बेतवा और केन नदी पर पुल बन रहे हैं। 12 ग्रामीण पाइप परियोजना का शुभारंभ किया गया। एसपी सरकार में पानी की समस्या दूर करने के लिए तालाब बनाए गए। 18 बांध का निर्माण करवाया गया। 1400 करोड़ का पैकेज दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी महोबा से बुंदेलखंड को 3250 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं की सौगात दी थी। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के बहाने पिछली सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। भले ही अब बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, लेकिन पिछले काफी वक्त से ये इलाका सरकारों की उदासीनता का शिकार रहा है। बुंदेलखंड अच्छी तादाद में विधायकों को विधानसभा भेजता है, यानी राजनीति की फसल के लिए यहाँ की जमीन हमेशा से उर्वरक रही है। सूखा और भूखमरी राजनीति का मुद्दा रहा है। बावजूद सालों पुराने इन मुद्दों से इलाके को अब तक राहत नहीं मिली है। यूपी और एमपी के बीच बटे हुए बुंदेलखंड में 13 जनपद आते हैं, जिसमें से 7 जनपद यूपी की धरती पर ही विराजमान है। 2017 को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले ये इलाका सपा और बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी ओबीसी और पिछड़े वर्ग की है। यूपी के बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के सीमा में पड़ने वाले बुंदेलखंड में छतरपुर, दमोह, दतिया, सागर, टीकमगढ़, पन्ना जिले आते हैं। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से अकेले 19 सीट बुंदेलखंड इलाके में पड़ती हैं। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त बीजेपी सारी 19 सीटें जीती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े कुछ बदले से थे। उस वक्त सबसे ज्यादा बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी, एसपी को 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस 4 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर थी, बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीट जीत ली थी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने इस इलाके की सारी सीटें जीतकर इतिहास बना दिया था। देखिए, वर्ष 2014 के चुनाव में भी बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा बुंदेलखंड भगवा रंग से रंग गया था। 2019 के चुनाव में भी बुंदेलखंड भाजपा के साथ रहा है। जब 2022 का चुनाव होगा तो भी बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों का भविष्य सुधारने का काम और आज उनका वर्तमान ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी उपेक्षा हुई। बड़ी बड़ी बातें कही थी, बुंदेलखंड को लेकर विकास बोर्ड की बात कही थी, लेकिन उसे पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने हमेशा बुंदेलखंड पर ध्यान दिया है। जब हमारी केंद्र में सरकार थी, वो झांसी में चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय हो, फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड के विकास पर काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अब बारी 2022 की है और बीजेपी समेत सभी दल बुंदेलखंड को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस बार बुंदेलों की ये धरती किसके साथ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।